आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.6। निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे हमें भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम बताने हैं। पहला है त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेमी, 8 सेमी, 9 सेमी हो। तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है, तो इस त्रिभुज का नाम होगा विषम बाहु त्रिभुज। पहले का आंसर हो गया विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा है त्रिभुज एबीसी जिसमें AB 8.7, AC 7 और BC 6 सेमी हो। तो इसमें भी तीनों अलग अलग माप की हैं, तो ये भी विषम बाहु त्रिभुज हो गया, विषम बाहु। PQR जिसमें PQ बराबर QR बराबर है RP बराबर 5 सेमी, यानी तीनों का माप बराबर है। जब भी तीनों भुजाएं समान होंगी तो उस त्रिभुज का नाम होगा समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। नेक्स्ट है DEF त्रिभुज है जिसमें जो कोण D है, अंतः कोण D है, उसका मान 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री वाला त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। XYZ जिसमें कोण Y 90 डिग्री और XY बराबर है YZ के, यानी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और एक कोण 90 डिग्री का है। तो भुजाओं के आधार पर तो ये हो गया समद्विबाहु और समकोण है, इसलिए ये कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। त्रिभुज LMN जिसमें L का मान 30 डिग्री, M का मान है 70 डिग्री और कोण N है 80 डिग्री। तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, अतः यह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज इसका नाम होगा। ये तो हो गया त्रिभुजों के नाम। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न संख्या 2, निम्न को सुमेलन कीजिए। इस तरफ हमें आइडेंटिटी दी हुई है और इस तरफ त्रिभुजों के नाम है, तो कौन सी आइडेंटिटी यानी कौन सा किसके साथ मेल बैठेगा वो हमें दिखाना है यहाँ पे। तो समान लंबाई की 3 भुजाएं, तो तीनों भुजाएं जब समान होती है तो वो होता है समबाहु त्रिभुज, और ये है हमारा ई में, तो यहाँ से ई से ये मिलाया जाएगा, तो पहले का आंसर हो गया ई। दूसरा है समान लंबाई की 2 भुजाएं, 2 भुजाएं समान होती है तो वो होती है समद्विबाहु त्रिभुज में, तो यहाँ से दूसरे का आंसर हो गया जी। अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, तो ये है विषम बाहु त्रिभुज। ये समकोण यहाँ पे नहीं आएगा, खाली विषम बाहु त्रिभुज होगा ये। 3 न्यून कोण हो तो न्यून कोण होगा, तो न्यून कोण त्रिभुज F। एक समकोण हो तो समकोण वाला समकोण त्रिभुज होता है जो है D। एक अधिक कोण हो तो अधिक कोण त्रिभुज। 2 बराबर लंबाई की भुजाओं के साथ एक समकोण, 2 बराबर लंबाई की भुजाएं यानी समद्विबाहु और एक समकोण हो गया, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए, यानी एक तो भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। तो पहला यहाँ पे दिया गया भुजा है 8 सेमी, 5 सेमी और 5 सेमी, तो 2 भुजाएं बराबर है इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और कोण यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तीनों ही कोण अलग अलग माप के हैं, तो यहाँ से और तीनों ही न्यून कोण को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। तो 2 नाम हो गए, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज। सेम ऐसे ही ये है 17, 15 और 8 सेमी, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये तो हो गया विषम बाहु। भुजाओं के आधार पे तो हो गया विषम बाहु। कोण के आधार पे बात करें तो एक कोण 90 डिग्री का आता है, ये क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज। तो 2 नाम हो गए, एक तो विषम बाहु, दूसरा समकोण। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेमी और 7 सेमी, यानी 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट यहाँ पे एक कोण आप देख पा रहे हैं अधिक है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये कौन सा कोण हो गया अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट है 2 भुजाएं समान है 10-10 सेमी की और एक कोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ से ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज और कोण के आधार पे हो गया समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है 5.2, 5.2, 5.2, तीनों ही भुजाएं समान हैं, अतः यह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। और यहाँ पे जब समबाहु त्रिभुज होता है तो तीनों न्यून कोण होते हैं, यानी 60-60 डिग्री के कोण बनते हैं, तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, पहली भुजा है 9 सेमी, दूसरी 15, तीसरी है 10 सेमी, तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज।
नेक्स्ट यहाँ पे एक कोण अधिक कोण दिया हुआ है, तो कोण के आधार पर इसका नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज। तो दो दो नाम हो गए सबके। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, माचिस की तिलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आकृतियों में दिए गए हैं, क्या आप निम्न त्रिभुज बना सकते हैं? तो आप देख सकते हैं, कोई माचिस की तिलियां लेनी है, जितनी ये संख्याएं दिखा रहा है उतनी माचिस की तिलियां लेनी है। जैसे पहले में 3 माचिस की तिलियों से त्रिभुज बनाना है, तो आपको 3 माचिस की तिलियां लेनी है और उनसे त्रिभुज बनाना है। क्या वो बनता है? अगर बनता है तो आप लिख देंगे हाँ, अगर नहीं बन पा रहा है तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ना। तो जैसे 3 तिलियों से त्रिभुज की रचना हो गई, तो इसमें इसका आपको उपलब्ध ध्यान रखिए कि आपको प्रत्येक स्थिति में सभी उपलब्ध माचिसों की तिलियों का उपयोग करना है, यानी जितनी माचिसों की संख्या दी गई है उतनी माचिस सबको प्रयोग में लेनी है। पहले में हमने 3 तिलियां प्रयोग में ली, त्रिभुज की रचना हो पा रही है। उपलब्ध माचिस की तिलियों का उपयोग करें। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते हैं तो कारण के बारे में सोचिए। तो यहाँ पे तीनों एक एक तिलियां काम में ली गई हैं, तो ये कौन सा हो गया? समबाहु त्रिभुज। ऐसे ही 4 तिलियों का प्रयोग करके आपको बनाना है, तो यहाँ पे 3 तो ये हो गई, एक और आप काम में लेंगे तो वो कहाँ पे लगाएंगे? इसकी मैं आगे बढ़ाऊँ तो भी ये नहीं काम में लिया जा रहा है, तो 4 तिलियों से त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। फिर 5 तिलियों की बात करेगा तो आप ऐसे ही 5 तिलियों के बारे में सोचिए, क्या बन पा रहा है या नहीं। नहीं बन पा रहा है तो आपका उत्तर हो जाएगा ना। अगर बन पा रहा है तो आपका उसको त्रिभुज को नाम भी देना है। अगर यहाँ पे मैं 2 तिलियां बढ़ाऊं, पांच तिलियों का प्रयोग करके हमें बनानी है, तो ये तो 3 तिलियों से हो गई। दूसरा अगर 5 तिलियों का प्रयोग करूं तो यहाँ पे ये दूसरा त्रिभुज बनेगा, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, तो दोनों ही त्रिभुज क्या हो गए? समबाहु त्रिभुज। यानी 3 तिलियों का प्रयोग करके एक ऊपर, यही 3 तिलियां नीचे की ओर बन रही हैं, तो ऐसे 5 तिलियों से बन जाएगा। तो इस प्रश्नावली 5.6 यहाँ पे पूर्ण होती है। धन्यवाद।